राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो आपको इसका उल्टा पूछेगा। अगर राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो अब जो पूछेगा कि श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक होगा, कितना परसेंट अधिक होगा। ये हमेशा आपको ट्रिक के रूप में पूछता है। इसका एक ट्रिक होता है, हर किसी कंपटीशन एग्जाम में आता है। अभी कल कंपटीशन एग्जाम हुआ, उसी पेपर का क्वेश्चन है। अब इसका ट्रिक मित्रों बस यही होता है, आप ध्यान दीजिएगा। इसके दो ट्रिक होते हैं। एक तो आपको अगर ऊपर कमी परसेंट दिया होगा, एक कमी दिया है तो नीचे अधिक परसेंट पूछेगा। अगर ऊपर अधिक परसेंट दिया रहेगा तो कमी परसेंट पूछेगा। इसका दो ट्रिक है और महज आप ध्यान देंगे तो 1 सेकंड में इस सवाल को लगा सकते हैं, सिर्फ 1 सेकंड में। देखिए ट्रिक क्या होगा। अगर अधिक परसेंट पूछ रहा है तो अधिक परसेंट हो जाएगा, अधिक परसेंट बराबर एक कम परसेंट, बटे कम रहता है तो माइनस कर देते हैं, तो नीचे हो जाएगा 100 माइनस ये आपका कम परसेंट, आप गुणे कर देंगे आप क्या 100, ये आपका एक बॉक्स हो गया। दूसरा है डियर, दूसरा ट्रिक क्या होता है, ऊपर देगा कि अगर राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम पूछेगा। तो कम परसेंट का हो जाएगा ट्रिक, ये ऊपर आपका अधिक परसेंट, आप बटे आपका नीचे हो जाएगा 100 प्लस ये अधिक परसेंट, 100 प्लस अधिक परसेंट, आप गुणे हो जाएगा 100। यही दो ट्रिक होता है। इन दोनों ट्रिकों पर आप सभी क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। अब मित्रों 1-1 सेकंड में आप सवाल लगाइएगा। ये दो ट्रिक है। अगर ऊपर के लाइन में आपको दो लोगों की तुलना करते हुए अगर कहा कि एक की आय, एक की इनकम, एक का कुछ भी चीज आपका पूछेगा दूसरे से इतना परसेंट कम है, तो दूसरी लाइन में इसको फिर पूछेगा, तो निश्चित है कि अगर इसकी इससे कम है इसका मतलब इससे ज्यादा होगी। श्याम की राम से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट अधिक है, तो ये अधिक परसेंट बराबर अगर आप इसको करेंगे तो आपका सिंपल हो जाएगा। कमी कितना है 20 बटे नीचे 100 माइनस 20 करेंगे तो हो जाएगा 80, और गुणे 100, ये 20 को 80 और 4 से काटेंगे तो आपका 25% हो जाएगा। 4 गुना 8, 4 पचे 20, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, आपका 25% श्याम की आय राम की आय से क्या होगी, अधिक होगी। अब इसी सवाल को हम थोड़ा सा बदल देते हैं, आपको दूसरा ट्रिक यूज कर लेते हैं। अब देखिए उसमें क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 20% अधिक करेंगे, यहाँ पर कितना परसेंट कम होगा ये पूछेगा। देखिए यहाँ पर अधिक कर दिए, यहाँ क्या कर दिए मित्रों, अधिक है, और यहाँ पूछेगा कितना परसेंट कम है। अब कम है तो भैया ऊपर अधिक दिया रहेगा, नीचे कम परसेंट पूछेगा, तो कम परसेंट बराबर हो जाएगा ये अधिक कितना है, तो अधिक वाले दशा में ऊपर अधिक परसेंट बटे 100 प्लस हो जाता है, और कम रहता है तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। अब अधिक कितना है भैया 20, तो 20 रख दीजिए, और नीचे 100 प्लस 20 करेंगे तो 120 हो जाएगा, और गुणे आपका 100 हो जाएगा। मैम ये क्या हो जाएगा, 20 छक्का 120, और 6 से 100 में भाग दीजिएगा, 16 छक्का 96 होता है, तो 16 सही हो जाएगा, और 4 जो शेष बचेगा उसको 4 जो शेष बचता है तो 16 सही 4 बटे, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देंगे। मित्रों एक बात और, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं।
इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसको 2 दूना के 4, 2 तेई 6, तो इसको लिख सकते हैं 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं ना डियर? एक छोटे एग्जाम के लेवल में पूछा, बड़े एग्जाम में जाता तो डेफिनेटली पूछता है। आपका ट्रिक कंपटीशन के हर किसी किताब में रन करता है, यूपी टेट में कई बार पूछा गया ऐसा सवाल। आइए मैं दिखाऊं आपको एक दूसरा सवाल, इस पर लेते हैं डियर आपका, इसी पर दूसरा सवाल देखिएगा डियर। दूसरा सवाल कई कॉन्सेप्ट होता है, जैसे चावल है, गेहूं है। अब मान लीजिए बोलेगा ना कि चावल का मूल्य 10% बढ़ जाता है, तो कोई चीज का मूल्य अगर बढ़ेगा तो उसका यूजिंग कंडीशन को आप कम करना पड़ेगा, कम उपयोग करिए। अगर आप अपने खर्च को अनचेंज यानी अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, यानी अपने खर्च को उतना ही रखना चाहते हैं, ना घटाना ना बढ़ाना, तो महंगाई बढ़ गई तो यूज कम कर दीजिए। आप कोई चीज सस्ता हो गया तो और ढेर खाइए, आपका ज्यादा खाइए। मान लीजिए आपका टमाटर 80 रुपया किलो है, तो मिस्टर आशीष आप आधी काट दीजिए सब्जी में या दाल फ्राई में, काम चल जाएगा। और टमाटर जब 20 रुपया किलो हो जाए, दीपांशु अगर 10 रुपया किलो हो जाए, तो रोज 2 किलो टमाटर सवेरे काटिए, नमक छिड़किए और खाइए। फिर आपका देखिए आपकी बॉडी कैसे बनती है, एकदम 1 नंबर की बन जाएगी। तो जरा देखिए इस सवाल को, ये दिया है कि यदि चीनी का भाव ये 10% बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एक गृहिणी को अपना खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए, अपना खर्च बढ़े घटे ना, अपना खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। मित्रों एक बात बताइए कि आप कॉमन सी बात है कि कोई चीज का मूल्य बढ़ता है, तो अगर आप अपने खर्च को अपरिवर्तित रखना चाहेंगे तो उसका उपयोग कम कर दीजिए। अगर कोई चीज सस्ता हो जाता है और अपने खर्च को फिर भी आप अपरिवर्तित रखना चाहते हैं, तो उसका उपयोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। मिस्टर आयुष इसका ट्रिक क्या इस्तेमाल होगा, तो ट्रिक बच्चे इसका यही इस्तेमाल होगा कि अगर आपका ये पूछ रहा है कि कितने % की कमी करना होगा, तो कमी वाला है, आपको पता है ये अधिक है, वृद्धि है, आप यहां लिखिए वृद्धि %, आप बटे आपका 100 प्लस हो जाएगा वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि %, आप गुणे कर देंगे क्या आपका 100। यही ट्रिक अपना यूज कर लीजिएगा आप, ये आपका आंसर हो जाएगा कमी % बराबर ये वृद्धि कितना है 10 का, तो 10/100 प्लस 10, 110 गुणे 100 कर देंगे। मित्रों 0 0 काटेंगे, 11 से भाग देंगे, 11 9 99, 1 आपका नीचे हो जाएगा 11, यानी 9 सही 1/11% की क्या होगा, कमी होगा। अगर यहां पर मान लीजिए चीनी का भाव 10% कम हो जाता है, तो अगर पूछेगा कि उसका उपयोग कितना % अधिक करना पड़ेगा, यहां पूछेगा क्या आपका अधिक करना पड़ेगा। अब देखिए इसका दूसरा वाला ट्रिक लगेगा मित्रों, इसका ट्रिक कौन सा लगेगा, दूसरा वाला लगेगा। अब क्योंकि यहां पर आप जान रहे हैं कि ऊपर कोई चीज रेट कम हो रहा है, तो आपको उपयोग अगर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने खर्च को उतना ही रखना चाहते हैं। तो ये आपका अधिक % हो जाएगा, ये अधिक % बराबर
ये आपका कमी है, तो कमी की दशा में नीचे क्या हो जाता है, माइनस। तो 100 माइनस 10 करेंगे 90 और गुणे 100, 0 0 काटेंगे, 9 से भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11। 11 सही 1/9% आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। यानी 11 सही 1/9% अपना उपयोग वह चीनी का अधिक कर देगा, तो उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका रेट चीनी का गिर चुका है। तो ये मित्रों आपका यह एक कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट पर सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं। थैंक्स, जय हिंद।